आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी की आपकी लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में मैंने जब उसको शुरू किया था तो मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि वही क्लास लास्ट होगी, लेकिन उस क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो इसीलिए वो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ मैं हूं आपके साथ। आइए शुरू करते हैं सीधे, बिना टाइम खराब किए हुए अपने पढ़ाई को अपनी शुरू किया जाए, क्योंकि समय खराब करना बेवजह की बातों में टाइम को खर्च करना ठीक चीज नहीं है। आइए सीधे सवालों पे हम लोग चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था उसी के अगले सवाल से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यदृच्छया एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 3/4 है। जार में नीले कंचों की संख्या बताइए। बिल्कुल सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आप पिछली ही क्लास में लगा चुके हैं। उसमें रेड और ब्लैक बॉल्स थी, रेड और ब्लू बॉल्स थी। एक बैग था उसमें कुछ रेड बॉल्स थी, कुछ ब्लू बॉल्स थी। रेड बॉल्स की संख्या 5 थी, ब्लू बॉल्स की संख्या कुछ थी, कुछ मतलब पता नहीं, तो आपने x मानी थी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + x हो गए थे। वही सेम पैटर्न है आपका। रफली मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें से कुछ हरे हैं, शेष नीले हैं। चलिए अच्छा इसको लगा ही लीजिए क्योंकि दोनों को मानना पड़ेगा इसमें। कहा गया एक जार में 24 कंचे हैं, कुल कंचे कितने हैं? जार में कुल कंचे हैं 24। अब कहा गया है इसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, कुछ हरे और शेष नीले, तो लिखेंगे माना। एक को मान लीजिए, माना हरे कंचे x हैं तो इसलिए, और कौन से? नीले। इसलिए शेष नीले नहीं, नीले। इसलिए नीले कंचे कितने हो जाएंगे? टोटल हैं 24, उसमें से x हैं हरे। हरे कितने हैं? x। तो शेष कितने बचेंगे? जो शेष बचेंगे वही नीले होंगे, तो नीले कितने हो जाएंगे? 24 - x। अब इनमें से एक कंचा निकाला गया, तो एक कंचा निकालने की कुल संभावनाएं कितनी होंगी? लिखेंगे थैले से एक कंचा निकालने की कुल संभावनाएं ns बराबर। कुल कंचे हैं 24, इन्हीं में से एक निकालना है आपको, तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 24। इन 24 में से कोई भी एक कंचा आप निकाल सकते हैं, तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? ns बराबर 24। ठीक, कुल कंचे 24 हैं तो इन 24 में से कोई भी एक आप निकाल सकते हैं, यानी एक कंचा निकालने की जो कुल संभावनाएं हैं वो ns बराबर कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। ठीक, हमको जो प्रायिकता दे रखी वही आप निकालिए। आपसे कहा गया कंचे के हरा होने की प्रायिकता 3/4 है, तो 3/4 आपको दे रखी, हम पहले निकाल लेंगे। लिखेंगे हरा कंचा हरा कंचा निकालने की कुल संभावनाएं Ne बराबर, हरे कंचे टोटल कितने हैं? x, तो यानी इन x में से ही अगर कोई एक आप निकालें तो आपको हरा मिल जाएगा।
तो हरा कंचा निकालने की कुल संभावनाएं क्या हो जाएंगी, एन बराबर एक्स। इसलिए हरा कंचा निकालने की प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS। सवाल कह रहा है कि हरा कंचा निकालने की प्रायिकता 3/4 है, तो पी की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, 3/4। और NE कितना है आपका x, NS कितना है आपका 24। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 24/4। 4 छंग 24, 6 तियां 18। हरे कंचों की संख्या है 18। आपको कैसी निकालनी है, नीले कंचों की संख्या बतानी है। नीले कंचे कितने हैं, 24 - x लिखेंगे। इसलिए नीले कंचों की संख्या 24 - 1, 24 - x का मतलब कितना, 18। 24 - 18, 24 - 18 का मतलब कितना, 6। यानी नीले कंचे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 नीले कंचे हो जाएंगे। बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, और फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ग्राहक श्याम और राम एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। मंगलवार से शनिवार तक जाते हैं वो। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक होंगे। सांप्रायिक का मतलब है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे या फिर अलग अलग दिन जाएंगे। चलिए देखिए, दो ग्राहक श्याम और राम एक विशेष दुकान पर एक सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक जाते हैं। तो सबसे पहले तो दुकान पर जाने के कुल दिन कितने हैं, कुल दिन कितने हैं, मंगलवार से शनिवार, यानी कितने दिन, 5 दिन। दुकान पर इन 5 दिनों में से किसी भी दिन वो दोनों लोग जा सकते हैं। अब जब दो व्यक्ति एक दुकान पर जा रहे हैं और उन दोनों व्यक्तियों के पास जाने के लिए कुल दिन है 5, तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ये और दुकान है एक। उस एक दुकान पर अगर ये दोनों व्यक्ति जाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ए व्यक्ति जो है इन 5 में से किसी भी दिन जा सकता है, और ये बी व्यक्ति जो है ये भी इन 5 में से किसी भी दिन जा सकता है। तो यानी कि ए दुकान पर जाने का दिन जो तय करेगा वो इन 5 में से किसी भी दिन को तय कर सकता है, और बी दुकान पर जाने का जो दिन तय करेगा वो इन 5 में से किसी भी दिन को तय कर सकता है। इसका चुनाव अलग होगा, उसका चुनाव अलग होगा। हो सकता है कभी संयोग ऐसा भी हो जाए कि जिस दिन को ए ने चुना हो उसी दिन को बी ने भी चुन लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। इस सवाल को ऐसे समझिएगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है ए जिस दिन को चुने जाने के लिए बी उस दिन को ना चुने, बी किसी और दिन गया हो, या यह भी हो सकता है कि ए जिस दिन का चुनाव करे बी भी उसी दिन का चुनाव कर ले। तो हमको ए और बी इन 5 दिनों को यूज करते हुए जब एक दुकान पर जाएंगे तो हमको कुल संभावनाएं निकालनी है कि ए इन 5 दिनों में से किसी भी एक दिन को सेलेक्ट करेगा और बी भी इन्हीं 5 दिनों में से किसी एक दिन को सेलेक्ट करेगा जाने के लिए। तो इन दोनों के जाने के जो दिन होंगे उन दिनों के जो कॉम्बिनेशन होंगे, यानी ए किस दिन गया बी किस दिन गया,
ए के द्वारा जाने वाला दिन और बी के द्वारा जाने वाले दिन का जो पेयर होगा वो कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती है, वो हमको निकालनी है। कैसे, इस बात को आप समझिए। जैसे मान लीजिए ए ट्यूसडे से सैटरडे जाना है, मान लीजिए ए ट्यूसडे को गया, हो सकता है बी भी ट्यूसडे को गया हो, या हो सकता है ए ट्यूसडे को गया हो बी वेडनेसडे को गया हो, या हो सकता है ए ट्यूसडे को गया हो और बी थर्सडे को गया हो, या हो सकता है ए ट्यूसडे को गया हो बी फ्राइडे को गया हो, या हो सकता है ए फ्राइडे को गया हो बी भी फ्राइडे को गया हो। यानी इस तरीके से टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी ये हमको निकालनी है। पेयर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ए मंगल को गया, बी भी मंगल को चला गया, हो सकता है ए बुध को मंगल को गया, बी हो सकता है बुध को गया हो। तो ऐसे ए और बी इन 5 में से एक एक दिन सेलेक्ट करके उस दुकान पर कितने तरीके से जा सकते हैं वो सारे के सारे तरीके हमको निकालने हैं, वो सारी की सारी संभावनाएं हमको निकालनी है। इन सारी संभावनाओं में आप देख रहे हैं कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें ए और दिन के जाने का दिन, ए और बी के दुकान पर जाने का दिन सेम है, और कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें ए और बी के जाने का दिन सेम नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वही हमको निकालना है। दोनों एक ही दिन जाएं इस बात की प्रायिकता, और दोनों अलग अलग दिन जाएं इस बात की प्रायिकता हमको निकालनी। तो हम पहले कुल संभावनाएं निकालेंगे। जब कुल संभावनाएं निकालेंगे तो या तो ये पेयर बनेगा इनके जाने का, या फिर ये बनेगा, 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 ऐसे एंड सो ऑन। टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी उन टोटल पॉसिबिलिटीज में से कोई भी पेयर आ सकता है इनके दुकान पर जाने के लिए, तो वो NS हो जाएगा जो कुल संभावनाएं होंगी। फिर अगर ये सब प्रायिकता निकालनी एक ही दिन जाएं तो इन कुल संभावनाओं में से एक ही दिन जाने वाली कितनी संभावनाएं बनेंगी वो हम गिन लेंगे और वो हमारा NE हो जाएगा। भाई कुल जो संभावनाएं हैं उनमें ऐसी हर वो संभावना जिनमें सेम डे है, यानी दोनों एक ही दिन गए हैं, उनको हम निकाल लेंगे और उनको निकाल कर वो हमारा NE हो जाएगा। यानी अगर ये वाला पेयर बनता है तो दोनों इसका मतलब एक ही दिन गए, अगर ये वाला पेयर बनता है तो इसका मतलब दोनों एक ही दिन गए, सैटरडे बन जाए, थर्सडे बन जाए, यानी ऐसी सारी संभावना निकालेंगे जिनमें वो एक ही दिन जा रहे हैं, वो NE हो जाएगा इसके लिए। और जब ये वाला निकालेंगे तो ऐसी सारी संभावना इसमें ढूंढ लेंगे जिनमें वो अलग अलग दिन जा रहे हैं, वो NE हो जाएगा। NS सबके लिए सेम होगा। तो सबसे पहले हम NS निकालेंगे। NS का मतलब इन 5 दिनों में से A कोई भी दिन सेलेक्ट करेगा और B कोई भी दिन सेलेक्ट करेगा। दोनों के द्वारा सेलेक्ट किए गए डेज के जो पेयर बनेंगे वो टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबल है। तरीका मैंने आपको पासे में बताया था कि 2 पासे एक साथ उछाल दिए जाएं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। वही सेम यहाँ पर भी है। एक बार मैं अभी रफली समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे 2 ग्राहकों द्वारा पांच दिनों में से, ऐसे लिखेंगे, एक ग्राहक द्वारा दुकान पर जाने का दिन चुनने की कुल संभावनाएं बराबर 5। कुल दिन है 5, तो एक ग्राहक जो होगा वो दुकान पर जाने की कुल संभावनाएं जो उसकी होंगी वो 5 दिनों में से कोई भी दिन चूज करेगा, तो 5 प्रकार से चूज करेगा। अब क्योंकि 2 ग्राहक हैं तो पहला वाला ग्राहक भी 5 तरीके से चूज करेगा और दूसरा वाला ग्राहक भी 5 तरीके से चूज कर सकता है। दोनों को एक साथ अगर चुनने की संभावनाओं की बात की जाए तो एक साथ चुनने की कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 5 गुणे 5। ये बात आप ध्यान रखिए। एक व्यक्ति अगर एक काम m तरीके से कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को अगर m तरीके से कर सकता है, तो दोनों व्यक्ति एक साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए तो m × n तरीके, और अगर दोनों में से कोई एक पूछा जाए, दोनों में से कोई एक, तो m + n तरीके। तो क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों ग्राहकों
की दुकान पर जाने के लिए दोनों ग्राहकों के दुकान पर जाने के लिए दोनों ग्राहकों के दुकान पर जाने के लिए दिन चुनने की कुल संभावनाएं क्या हो जाएंगी? 5 गुणे 5 यानी कि 25। इंप्लाइज दैट NS बराबर कितना हो जाएगा? 25। बात समझ में आई? कैसे है देखिए, एक ग्राहक जब दुकान पर जाएगा तो इन 5 में से कोई भी दिन सेलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए पहले ग्राहक ने ट्यूसडे सेलेक्ट किया, तो अब पेयर हमको बनाया, दूसरा वाला ग्राहक भी कोई दिन सेलेक्ट करेगा, तो दूसरा वाला ग्राहक जब सेलेक्ट करेगा तो दूसरा वाला ट्यूसडे सेलेक्ट कर सकता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। अगर पहले ने ट्यूसडे सेलेक्ट किया तो पहले के मंगल के साथ दूसरे के इतने दिनों का पेयर बन सकता है। लेकिन हो सकता है पहला वाला मंगल ना सिलेक्ट करे, बुध कर ले, तो अगर पहला बुध करेगा तो फिर वही दूसरा बुध भी कर सकता है, मंगल भी कर सकता है, बुध भी कर सकता है, बृहस्पति भी कर सकता है, शुक्र भी कर सकता है और शनिवार भी कर सकता है। तो यानी किसी भी एक ग्राहक के एक चुनाव के साथ दूसरे वाले के 5 चुनाव आ जाएंगे, और हर एक ग्राहक टोटल कितने चुनाव कर सकता है? 5। तो इस एक पर 5 आए, दूसरे पर भी 5 आएंगे, ऐसे ये कितने चुनाव करेगा? 1, 2, 3, फिर 5 आएंगे, फिर चौथा दिन चुनेगा तब फिर 5 आएंगे, फिर 5वां दिन चुनेगा तब फिर 5 आएंगे। टोटल कितने 5 आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। इनको आप 5 बार जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। या कह लीजिए एक के कुल तरीके 5 हैं, दूसरे के कुल तरीके भी 5 हैं, दोनों को गुणा कर दीजिए तब भी आपका 25 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? 25 कैसे आया है? एक ग्राहक ने एक दिन का चुनाव किया, उस एक चुनाव के साथ दूसरा ग्राहक 5 तरीके से दिनों को चुन सकता है। ट्यूसडे का पेयर बन सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे का पेयर बन सकता है, ट्यूसडे थर्सडे का पेयर बन सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे का पेयर बन सकता है, ट्यूसडे सैटरडे का पेयर बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए पहला वाला ट्यूसडे के बजाय वेडनेसडे कर दिए तो वेडनेसडे ट्यूसडे का पेयर बन सकता है, वेडनेसडे वेडनेसडे का पेयर बन सकता है, वेडनेसडे थर्सडे का पेयर बन सकता है। इस तरीके से टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? जब पेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती। आप ये लिख के भी 25 निकाल सकते हैं कि मंगल 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 बुध, मंगल बृहस्पति, मंगल शुक्र, मंगल शनि, फिर बुध मंगल, बुध बुध, बुध बृहस्पति, बुध शुक्र, बुध शनि, फिर बृहस्पति। इस तरीके से आप लिख के भी निकाल सकते हैं, टोटल 25 बन जाएंगे। लेकिन वो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। एक के द्वारा काम किए गए तरीके अगर 5 हैं, दूसरे के द्वारा किए गए तरीके भी अगर 5 हो सकते हैं, तो दोनों को अगर एक साथ आपको लेना है, दोनों के कामों का पेयर लेना है, तो उन दोनों के तरीकों को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 गुणे 5, टोटल तरीके आ जाएंगे 25। ठीक, टोटल 25 पेयर्स बन सकते हैं। तो यानी कि दोनों ग्राहकों के दुकान पर जाने की जो कुल संभावनाएं हैं वो 25 होंगी। तो NS आपका कितना हो जाएगा? 25 होगा। आप समझ में आपको आया होगा? NS आपका 25 हो जाएगा सबके लिए। अब फर्स्ट पार्ट की बात करिए। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? एक ही दिन जाएंगे, तो लिखेंगे एक ही दिन जाने की कुल संभावनाएं E बराबर। अगर कंफ्यूजन हो तो आप सीधे लिख लीजिए। एक ही दिन जाए, इस बात का मतलब क्या है? पहला मंगल को जाए, दूसरा भी मंगल को जाए, या पहला बुध को जाए, दूसरा भी बुध को जाए। या ये देखिए, ये जो टोटल ये जो संभावनाएं अपना बना रहे हैं, ये टोटल 25 बनेंगी। तो 25 आप बनाने का टाइम तो एग्जाम में नहीं होगा, तो 25 आप इस तरीके से निकालेंगे, 5 गुणे 5 करके 25। इन 25 संभावनाओं में से वो संभावनाएं आप ढूंढिए जहां पर
दोनों के जाने का दिन सेम हो, तो दिन सेम कब होगा? मंगल मंगल हो, या दोनों बुध बुध को चले जाएं, या बृहस्पति बृहस्पति को जाएं, या फ्राइडे फ्राइडे चले जाएं, या सैटरडे सैटरडे चले जाएं। दोनों के जाने के दिनों का जो पेयर होगा वो इनमें से अगर कोई एक पेयर होगा तब तो सेम डे जाएंगे। अगर यहां पर जरा सा भी पहले या दूसरे किसी का भी दिन बदलेगा तो दिन अलग अलग हो जाएंगे, तो समान दिन नहीं रह जाएंगे। हमको समान दिन चाहिए, तो एक ही दिन जाने की जो कुल संभावनाएं होंगी वो ये इतनी हो सकती है, इसके अलावा कोई सेम डे की कंडीशन नहीं हो सकती। और ये टोटल कितनी है? एनई बराबर 1 2 3 4 5। एनएस 25 है और समान दिनों पर जाने के लिए एनई आपका 5 है। तो जब एनई 5 है तो इसका मतलब समान दिन जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे एक ही दिन जाने की प्रायिकता पीई बराबर एनई बटे एनएस। एनई कितना है? 5 और एनएस कितना है? 25। यानी अगर दोनों एक ही दिन जाएंगे तो इस बात की प्रायिकता होगी 1/25। ठीक। अब दूसरा सवाल है दोनों भिन्न भिन्न दिनों में जाएं, तो दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो कुल संभावनाएं हो गई, दूसरा भिन्न भिन्न दिनों की संभावनाएं कितनी है। तो टोटल जब 25 हैं, इसमें से 5 संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें सेम डे है, तो जो बाकी बचेंगी 25 में से 5 को अगर निकाल दिए तो जो बाकी बचेंगे उनमें भिन्न भिन्न दिन होंगे। तो टोटल 25 है, 5 समान दिनों की संभावना है, तो शेष कितनी बचेंगी? 20। तो एन यानी अलग अलग दिनों के लिए जो संभावना होगी वो 20 हो जाएगी। और एनएस कितना है? 25, यानी 5 चक्कू 20, 5 बजे 25, ऐसे निकाल सकते हैं। या और आसान तरीका है, समान दिन पर जाने की प्रायिकता आपने निकाल ली, तो अगर समान दिन पर जाने की प्रायिकता 1/5 है, तो अगर इसको घटा दीजिए तो असमान दिन पर जाने वाली प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के विपरीत घटना के घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। पीई प्लस पी डैश का मतलब क्या है? पी का मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और पीई डैश का मतलब उसके विपरीत घटना के घटने की प्रायिकता, या उस घटना के ना घटने की प्रायिकता, एक ही सेम बातें। तो पीई का मतलब क्या होगा? अगर पीई को आप कहेंगे समान दिन की प्रायिकता, तो पीई डैश को क्या कहेंगे? विभिन्न भिन्न दिन की प्रायिकता। उसका उल्टा होगा पहले का। भिन्न भिन्न दिन की प्रायिकता बराबर कितना? 1। समान दिन की प्रायिकता कितनी? समान दिन पर जाने की प्रायिकता है 1/5, तो समान दिन पर जाने की प्रायिकता 1/5 होगी। और भिन्न भिन्न दिन पर जाने की प्रायिकता क्या, वो हमको निकालनी है। बराबर कितना? 1। इसलिए भिन्न दिवस की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/5, दैट इज 4/5। आया समझ में? तो अब समझ में आ रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं 50 के आसपास, तो अब तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लगता होगा। ठीक है, तो ये समान दिन पे जाने की प्रायिकता और ये भिन्न भिन्न दिन पे जाने की प्रायिकता इस तरीके से हमने निकाल ली। ठीक, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए,
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे आप लोग। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, उनमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, उसके खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे पार्ट में कहा गया मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और उसे पुनः समूह में नहीं रखा जाता है, तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया बल्ब भी खराब हो। देखिए आसान क्वेश्चन है, मैं आपको रफली सोल्यूशन बता रहा हूं। 20 बल्ब हैं, उनमें से 4 खराब हैं, तो एक बल्ब निकालने पर खराब हो बल्ब, इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो पहला आसान है, NS आपका हो गया 20 बल्ब है और खराब बल्ब निकालना है और 4 खराब हैं, तो Ne आपका हो गया 4। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, Ne/NS यानी कि 4/20 यानी कि 1/5। दूसरा पार्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरे पार्ट में कहा गया है निकाला गया बल्ब। अच्छा देखिए 20 बल्ब थे, उसमें 4 खराब थे। 4 अगर खराब थे तो अच्छे कितने थे, 16 अच्छे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे में कहा गया निकाला गया बल्ब खराब अगर नहीं है, अगर निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और उसे समूह में नहीं रखा गया पुनः। 20 में से एक बल्ब निकाला गया और मान पहले वाले पार्ट में आपको खराब होने की प्रायिकता निकालनी थी, आपने निकाल लिया, पहला पार्ट खत्म। अब कहा गया 20 में से जो एक बल्ब आपने निकाला था, मान लीजिए वो बल्ब खराब नहीं था, ठीक, और उस बल्ब को वापस उसमें रखा भी नहीं गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो बल्ब निकाला गया उसको अगर समूह में वापस रखा नहीं गया, तो सेकंड पार्ट के लिए शेष बल्ब कितने बचेंगे, 20 थे, पहले वाले पार्ट में उसमें से एक निकाल दिया गया और उसको वापस रखा नहीं गया, तो शेष कितने बचे, 19। ये आपका क्या हो गया, NS हो गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए NS बदल जाएगा, पहले में 20 बल्ब थे तो NS 20 था, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या कहा गया कि जो पहले वाले भाग में एक बल्ब निकाला गया था उसको दोबारा रखा नहीं गया है। तो जब रखा नहीं गया तो इसका मतलब एक बल्ब कम हो गया, एक बल्ब कम होने का मतलब NS कितना हो गया, 19 हो गया। और एक बात और कही गई है कि जो बल्ब निकाला गया और रखा नहीं गया वो खराब भी नहीं था, वो अच्छा बल्ब था। कैसा बल्ब था, अच्छा बल्ब था। तो इसका मतलब खराब बल्ब जो 4 थे पहले, वो अभी भी उसमें 4 के चारों बने हुए हैं। जो कम हुआ वो अच्छा वाला गया, खराब वाला नहीं गया। तो जब जो बल्ब निकाला गया वो अगर खराब है ही नहीं, तो इसका मतलब खराब बल्ब अभी भी इसमें कितने बचे हैं। अगर मान लीजिए खराब बल्ब निकल गया होता तो सेकंड पार्ट के लिए खराब बल्बों की संख्या 3 बचती, क्योंकि 4 थे, एक निकल गया। लेकिन खराब बल्ब निकला नहीं, कहा गया जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं था, तो खराब नहीं था तो इसका मतलब अच्छा वाला निकल गया। अच्छा वाला निकल गया तो इसका मतलब खराब बल्बों की संख्या अभी भी इसमें कितनी बनी हुई है, 4 बल्ब इसमें अभी भी खराब बने हुए हैं, जो पहले थे वही अभी भी है। तो खराब बल्ब अभी भी कितने हैं, 4। तो कहा गया अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला गया, उसके खराब होने की प्रायिकता निकालिए। तो दोबारा फिर से खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो खराब बल्ब निकालना है तो इन 4 में से कोई एक निकालना पड़ेगा, तो Ne 4 हो जाएगा। और कितने में से, 19 में से एक निकालेंगे आप, तो NS 19 हो जाएगा, 4/19। पहले में 1/5, दूसरे में 4/19। ये ओरल क्वेश्चंस हैं सारे। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर बताया गया है। एक अच्छा पेन निकालिए, एक खराब पेन निकालिए, इसको निकालिएगा। इसमें पढ़ के बताने वाला भी कुछ नहीं। हाँ, ये सवाल भी आपको अपने आप लगाना है। ये खूब सारे क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं। ताश के पत्तों की एक गड्डी में से सभी लाल तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए गए हैं, शेष जो पत्ते बचते हैं ये हो गया। ये तो लगा चुके हैं, ये तो आप क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, ये क्वेश्चन आपको लगवाया जा चुका है। 12 व्यक्तियों के एक समूह में सबसे पहले 12 व्यक्ति हैं, तो ये आपका NS हो गया 12। इसमें 3 बहुत अधिक बीमार हैं, 6 बहुत अधिक ईमानदार हैं और शेष बहुत अधिक दयालु हैं। क्या है इसमें यार, बहुत अधिक बीमार कितने हैं, बहुत अधिक बीमार है 3, बहुत अधिक बीमार 3 हैं। 6 बहुत अधिक ईमानदार हैं, तो 6 बहुत अधिक ईमानदार हो गए, 6 बहुत अधिक ईमानदार हो गए। और शेष जो हैं वो दयालु हैं, तो 6 और 3 9 और 3 12, 3 दयालु हो गए। आपको क्या प्रायिकता निकालनी है, एक तो बहुत अधिक बीमार होने की प्रायिकता। तो बहुत अधिक बीमार होने के लिए क्या मतलब है,
एनई आपका 3 हो जाएगा, इन्हीं 3 में से कोई लेना है बीमारों में से, और NS 12 है, 3/12 प्रायिकता। दूसरा क्या है, बहुत अधिक दयालु हो या फिर बहुत अधिक ईमानदार हो। तो बहुत अधिक दयालु होने की प्रायिकता 3/12 और बहुत अधिक ईमानदार होने की प्रायिकता 6/12। दयालु होने की प्रायिकता 3/12 और ईमानदार होने की प्रायिकता 6/12, क्योंकि ईमानदार 6 लोग हैं, टोटल 12 ही रहेगा। और बीच में लगा हुआ है या। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि एक घटना के घटने की प्रायिकता अगर P है और दूसरे की एक की P1 है दूसरे की P2 है, तो दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता अगर आपको बतानी है तो इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में से किसी एक की बतानी है तो दोनों को जोड़ देंगे। यहां पर या कहा गया है तो इसका मतलब या तो दयालु हो या फिर ईमानदार हो। तो दयालु या ईमानदार यानी दोनों में से कोई एक, तो 3/12 प्लस 6/12 ऐसे आप निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। दयालु या ईमानदार कहा गया है तो दयालु होने की प्रायिकता निकालिए, ईमानदार होने की प्रायिकता निकालिए और दोनों प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए, जो मिलेगा वही आंसर। अगर कहा जाता दयालु और ईमानदार होने की प्रायिकता, यानी दयालु भी हो और ईमानदार भी हो, तो उसके लिए क्या करते, 3/12 मतलब दयालु होने की प्रायिकता निकालते, फिर ईमानदार होने की प्रायिकता निकालते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, तो यहां पर क्योंकि या है यानी कोई एक क्वालिटी चाहिए, तो दोनों की प्रायिकताएं निकाल के जोड़ दीजिए। तो यहां पर ये आंसर और यहां पर इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर, इनका जोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर कभी भी ऊपर 5 नहीं आए, इस बात की प्रायिकता आपको बतानी। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, चलिए और भी है कोई? है कोई छूट गया क्या? हाँ, ये रह गया। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि किसी भी बार 5 ऊपर नहीं आएगा। आइए, एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो सबसे पहले हम एक पासे को 1 बार उछालें। देखिए, ध्यान समझिएगा। पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावनाएं NS बराबर क्या क्या हो सकता है? NS क्या? S बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो NS बराबर कितना हो जाएगा? 6। एक पासे को जब आप उछालेंगे तो कुल संभावनाएं 6 बनेंगी आपकी। उसके बाद 5 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है या एक बार आने की प्रायिकता निकालनी है। तो यानी कुल मिला के 5 आने की बात की जाए तो 5 आने की प्रायिकता पहले आप निकाल लीजिए। लिखेंगे इसलिए पांच आने की कुल संभावनाएं पांच आने की कुल संभावनाएं क्या है? पांच आने की कुल संभावनाएं क्या होंगी कि ये जो इमेजेस हैं इनमें से केवल ये वाली इमेज आपको मिले 5, यानी NE बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE NE/NS यानी 1/5
5 आने की प्रायिकता जो है वो 1/5 हो गई। ठीक, अच्छा 5 आने की प्रायिकता अगर इतनी है तो 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे इसलिए 5 ना आने की प्रायिकता पीई डैश बराबर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस पीई कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, अब पासे को कहा गया 2 बार फेंका गया, कहा गया किसी भी बार 5 ऊपर ना आए, तो दोनों बार में 5 ना आए, तो आप लिखेंगे दोनों बार क्या हो गया? गलत हो गया, ये Ne1 है और Ns आपका 6 है, 1/6, ये 1/6, तो ये कितना आ जाएगा? 5/6। पासे को दो बार फेंका गया, दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता। दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या होगा? पीई जो होगा, दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या है? पहली बार में भी 5 नहीं आया और दूसरी बार में भी 5 नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया था, एक बार आपने पासे को फेंका, 5 ना आने की प्रायिकता, दूसरी बार आपने पासे को फेंका, फिर 5 नहीं आना चाहिए, और आपसे कहा गया कि दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता, यानी दोनों घटनाएं आपको चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि एक घटना के घटने की प्रायिकता अगर P हो, P1 हो, दूसरे घटना की घटने की प्रायिकता P2 हो, और अगर दोनों घटनाएं आपको चाहिए तो उन प्रायिकताओं को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता, यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता का मतलब है पहली बार में 5 ना आने की प्रायिकता गुणे दूसरी बार में 5 ना आने की प्रायिकता। पहली बार में 5 ना आने की प्रायिकता है 5/6 और दूसरी बार में 5 ना आने की प्रायिकता है 5/6। टोटल कितना हो जाएगा? 25/36। दोनों बार 5 ना आने की प्रायिकता 25/36 आ जाएगी। इस सवाल को, इस फर्स्ट पार्ट ये है आपका, फटाक से नोट करिए इसको, फिर हम लोग अगला पार्ट इसी का लगाएं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? ठीक एक बार 5 आए। ठीक एक ही बार 5 आने का मतलब है अगर पहली बार में 5 आ जाए तो दूसरी बार में ना आए, और अगर दूसरी बार में 5 आए तो फिर पहली बार में नहीं आना चाहिए, एक बार ही 5 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक एक बार 5 आने के लिए प्रायिकता क्या हो सकती? ध्यान दीजिएगा, अगर पहली बार में 5 आ जाए तो फिर दूसरी बार में 5 नहीं आना चाहिए। देखिए, पहली बार में 5 आ जाए तो दूसरी बार में 5 नहीं आना चाहिए। पहली बार में 5 आना और दूसरी बार में 5 ना आना, दोनों बातें हमको चाहिए। भाई दोनों घटनाएं जब घटेंगी तभी तो आपकी बात सफल होगी। पहली बार में 5 आ जाए और दूसरी बार में 5 ना आए, तो एक बार ही 5 आया।
अगर पहली बार में 5 ना आए तो फिर दूसरी बार में 5 आ जाना चाहिए, लेकिन होगा तो इन दोनों में से कोई एक ही। पहले में 5 आएगा तो दूसरे में 5 नहीं आएगा, या अगर पहले में 5 नहीं आएगा तो दूसरे में 5 आ जाएगा। यानी ये दोनों घटनाएं होंगी, ये दोनों घटनाएं घटेंगी, लेकिन इसमें और इसमें से कोई एक स्थिति ही संभव है। एक स्थिति ये बन सकती है या फिर दूसरी स्थिति ये बन सकती है। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है, इसलिए बीच में क्या लगाएंगे आप? प्लस। फिर मैं रिपीट कर दूं, एक घटना के घटने की मतलब अगर दो घटनाएं हो रही हैं और दोनों आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, और दो घटनाओं में से कोई एक घटना अगर आपको चाहिए तो प्लस होगा। तो यहां पर एक पर 5 आना और दूसरे पर 5 ना आना, ये दोनों आपको चाहिए, तो इन दोनों के बीच में हुआ मल्टीप्लाई। एक पर 5 ना आना, दूसरे पर 5 आना, ये दोनों आपको चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में हुआ मल्टीप्लाई। लेकिन या तो ये पूरी स्थिति बन सकती है या फिर ये पूरी स्थिति बन सकती है, यानी इन दोनों स्थितियों में से कोई एक पॉसिबल है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया? प्लस। अब वैल्यू रख दीजिए। पीई कितना है? 1/5। पीई डैश कितना है? 1/5 नहीं, 1/6। पीई डैश कितना है? 5/6। पीई डैश कितना है? 5/6 और पीई कितना है? 1/6। ये हो जाएगा 5/36 प्लस 5/36 बराबर 10/36। ये दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पर कभी भी 5 ऊपर नहीं आएगा, या कम से कम एक बार 5 आएगा, या दोनों पासों के ऊपर 5 आए। तो अब इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा अपने आप। दो पासे एक साथ अगर उछाले जाएं तो एक साथ उछालने पर जो कुल संभावित परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। ये आपको बताया जा चुका है, पहले की क्लासेस को आप पलट के देखिएगा। 36 होते हैं। फिर दोनों बार कभी भी 5 ऊपर नहीं आए, कम से कम एक बार 5 आए, या दोनों पासों के ऊपर 5 आए, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। ओरली मैं आपको बता सकता हूं इसको। देखिए, जब दो पासे आप एक साथ फेंकेंगे तो कुल जो संभावित परिणाम होंगे वो कितने होंगे? दो पासे हैं, देखिएगा, दो पासे हैं। अब सबसे पहले फिर आप वही काम कर लेंगे। पहले पासे की दोनों पासों पर ही जो 5 आने की प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी, और जो 5 ना आने की प्रायिकता होगी वो 5/6 होगी। होगी कि नहीं होगी? एक साथ फेंकना वो सब बात की बात है। पहले क्या करेंगे, एक पासे पर कुल संभावित परिणाम 6 हो सकते हैं, तो अगर 5 आए तो 5 तो एक ही है, तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, और 5 ना आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। मतलब 1 - 1/6, 5/6, जो पिछले सवाल में आपने किया था। अब जब दोनों पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? दोनों पासों पर कभी भी 5 ऊपर नहीं आए, कभी भी 5 ऊपर ना आए। तो कभी भी 5 ना ऊपर ना आने का मतलब क्या है? कभी भी 5 ना ऊपर ना आने का मतलब क्या है कि इस पर भी 5 ना आए, पहला पार्ट, पहले पर भी 5 ना आए और दूसरे पर भी 5 ना आए। ध्यान से समझिएगा, दोनों पर कभी 5 ऊपर ना आए, यानी पहले वाले पर भी 5 ना आए और दूसरे वाले पर भी 5 ना आए। और ये दोनों चीजें आपको चाहिए ना, कि पहले पर भी 5 ना आए और दूसरे वाले पर भी 5 ना आए। दोनों बातें आपको चाहिए, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। यानी जवाब क्या होगा? 5/6 गुणे 5/6 बराबर 25/36। यहां लिखेंगे दोनों के लिए ही ई बराबर 1/6 होगा और ई डैश बराबर 5/6 होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन है दोनों पर कभी 5 ना आए, तो पहले पर भी 5 नहीं आएगा ई डैश, दूसरे पर भी 5 नहीं आएगा, और दोनों पर 5 ना आने का मतलब दोनों बातें हमको चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 25/36। दूसरा, कम से कम एक पर 5 आ जाए, कम से कम एक पर आने का, कम से कम एक पर 5 आए। कम से कम एक का मतलब है दोनों पर भी आ सकता है। कम से कम एक का मतलब क्या है?
इस पर 5 आए, पहले पर 5 आए तो दूसरे पर ना आए, या पहले पर आ जाए तो दूसरे पर ना आए, या कम से कम कहा गया है तो दोनों पे आ जाए। यही तो भाई, कम से कम मतलब क्या है? कम से कम का मतलब क्या है? या तो पहले पे आ जाए, या दूसरे पे आ जाए, या दोनों पे आ जाए। ठीक, या तो पहले पे आ जाए, या दूसरे पे आ जाए, या फिर दोनों पे आ जाए। कम से कम एक पर आने की यही कंडीशन है। तो कम से कम एक का मतलब क्या है? पहले पर आए, या दूसरे पर आ जाए, या तीसरे पर आ जाए। तो मान लिया पहले पर आया, दूसरे पर नहीं आया, तब भी कम से कम एक तो है ही है। पहले पर नहीं आया, दूसरे पर आ गया, तब भी कम से कम एक है। और पहले दूसरे दोनों पर आ गया, तब भी एक है। तो यानी ये दोनों घटनाएं हमको चाहिए, इसलिए इनके बीच में इंटू लगा है। ये दोनों चाहिए, पहले पर आना और दूसरे पर ना आना, ये दोनों चाहिए। पहले पर ना आना, दूसरे पर आना, ये दोनों चाहिए, इसलिए इनके बीच में इंटू। पहले पर और दूसरे पर दोनों पर आ जाए, इसलिए इनके बीच में इंटू। लेकिन इन सब में से कोई एक स्थिति ही संभव, या तो ये होगी, या फिर ये, या फिर ये, तीनों तो नहीं हो सकती हैं। तो इनमें से कोई एक ही संभव है, इसलिए इन तीनों के बीच में प्लस। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 1/6 होगा, ये 5/6 होगा, ये 5/6 होगा, और ये 1/6 होगा, फिर ये 1/6 और इंटू 1/6, यानी ये 5/36, 5/36 और 1/36, 36, 5, 5, 10 और 1, 11, 11/36 दूसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल मैं सॉल्व पूरा ही किए दे रहा हूं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप लगा चुके हैं। दूसरी बात, दोनों पासों के ऊपर 5 आ जाए, तो दोनों पासों के ऊपर 5 आ जाए मतलब क्या? पहले पर भी 5 आ जाए और दूसरे पर भी 5 आ जाए। पहले पर 5 आना और दूसरे पर 5 आना, दोनों बातें आपको चाहिए, तो दोनों पर 5 आ गया। ई इंटू ई, यानी 1/6 इंटू 1/6, यानी 1/36, इस तरीके से। तो ये पैटर्न है पूरा इस सवाल को, या इन सवालों को, ऐसे कुछ सवालों को लगाने का। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ बचा हो। अगर एक बक्से में, ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं। 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हैं, तो आप पूर्ण वर्ग हो दो, ये तो लगा चुके हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा, कुछ है नहीं इसमें, रिपीटेड क्वेश्चंस है सब। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं, यह ज्ञात कीजिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 हो, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो बात वही, जब 2 खेल रही तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो जो संगीता के जीतने की प्रायिकता है वो रेशमा के हारने की प्रायिकता होगी। तो अगर रेशमा के हारने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 0.62, कितना हो जाएगा? 0.38 सॉरी। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हुई कंप्लीट। ये प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ क्लासेस जितनी भी आपकी हैं, वो सारी की सारी क्लासेस जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपको लगवाए गए हैं उनमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता था। और आप ये मान लीजिए कि जितने सवाल आपको लगाए गए हैं, अगर इतने सवाल आप तैयार करके जाते हैं एग्जाम में, इतने क्वेश्चंस की आप भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है क्वेश्चंस का। सारे के सारे टाइप्स आपको बताए गए हैं, और एक एक टाइप पर कई कई क्वेश्चंस लगवा के आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई गई है। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारी क्लासेस को, अगर आपको समझ में एक बार में आ जाता तो ठीक, नहीं अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो बार बार देखिए, कई बार देखिए, क्वेश्चंस को लगाइए, रिपीट कर रिवीजन करिए उनका। और नए क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो नए क्वेश्चंस को भी लगाइए अपने टेक्स्ट बुक वगैरह से, जो भी आपके पास है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अश्योर करता हूं इस बात के लिए कि अगर इतने सवाल भी आप लगा लेते हैं जितने आपको बताए गए, कि ये मोर देन इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया गया है, तो इतने क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, अगर इनका सोल्यूशन आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका कहीं पर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतरीन पढ़ाई करते रहेंगे, हम लोग इस प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को क्लोज करेंगे यहीं पर। और अब अगले चैप्टर, अगला जो भी चैप्टर आपके इस क्रम में होगा, 2-3 चैप्टर्स बचे हैं आपके सिलेबस में, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग रिवीजन वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें एक वीडियो में, एक क्लास में पूरे चैप्टर को हम
रिवाइज करवाएंगे। तो फिलहाल 2-3 जो चैप्टर्स बचे हैं उनमें से किसी एक चैप्टर के साथ अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आप सभी प्यारे बच्चों को तब तक के लिए जय हिंद।